हेलो दोस्तों, दो सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 11 करेंगे जो जीके जीएस सेक्शन से है। ये 75 क्वेश्चन का सेशन होगा। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर आप लोग का स्कोर 60+ है तो समझिए आप लोग का सिलेक्शन बेहतर है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था। ऑप्शन ए है राजनीति का आध्यात्मिकरण, ऑप्शन बी है राजनीति का धार्मिकीकरण, ऑप्शन सी है राजनीति का विकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद कितने में। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 के 1 के क में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के 1 के ख में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 के 1 के ग में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 के 1 के घ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की। ऑप्शन ई है 1563, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1565 और ऑप्शन डी 1566। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है। ऑप्शन ई है मल्ल, ऑप्शन बी ज्ञात्रिक, ऑप्शन सी शाक्य और ऑप्शन डी कोलिये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हिस्टोरिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जस्टिन, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी डियोडोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस है। बता दें दोस्तों कि इंडिका नामक पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज है। पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रेंसी का लेखक है ये जो अज्ञात है। ज्योग्राफी का लेखक है टॉलमी और नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक है प्लिनी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारसी को, क्योंकि सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी थी। ये लोग तुर्की मुसलमान थे। ठीक है। फतवा और पुस्तक जो था और उनके लेखक जरा बता दे। फतवा ए जहानदारी का लेखक है वर्णी, तारीख ए फिरोज शाही का लेखक है वर्णी, तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ और फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की। ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी रजिया ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने और ऑप्शन डी है एम्बेटी ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बलबन ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए है हरिपुरा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था 1938 में। त्रिपुरा अधिवेशन भी 1939 में हुआ था। जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे इसका त्रिपुरी और हरिपुरा ये दोनों का। नागपुर का जो है नागपुर अधिवेशन 1891 में इनका अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू और लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू। और दिल्ली में अधिवेशन जो हुआ था 1918 में इनका अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए है छाया, ऑप्शन बी है प्रछाया, ऑप्शन सी है अपभू और ऑप्शन डी है उपभू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपभू। बता दें दोस्तों कि चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना उपभू एवं दूर होना अपभू कहलाता है। पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वह अपने कक्षा के तल के साथ 66.66 डिग्री का कोण बनाता है और पृथ्वी तल का लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर पीपीके रामाचार्यू, ऑप्शन बी है देश दीपक शर्मा, ऑप्शन सी है प्रमोद चंद्र मोदी और ऑप्शन डी है संजय अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है। ऑप्शन ए है एनएसजी, ऑप्शन बी है आईसीजी, ऑप्शन सी है एनडीआरएफ और ऑप्शन डी है एनसीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एनसीसी। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1943 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1945 में और ऑप्शन डी 1944 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1944 में। वही बता दें दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945 में, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में और सार्क सम्मेलन का जो स्थापना हुआ था वो 1985 में हुआ था। ठीक है, विश्व बैंक और आईएमएफ का कार्य करना 1945 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अक्षांश का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के झुकाव की तुलना में किसी अंडाकार सतह की कोणीय दूरी, ऑप्शन बी कह रहा है कि सूर्य की किरणों के अंशों की तुलना में किसी सतह की कोणीय दूरी और ऑप्शन सी कह रहा है पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का यामियोत्तर के अधीन विषुवत रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण की कोणीय दूरी और ऑप्शन डी कह रहा है कि ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन ए है पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण की ओर और ऑप्शन डी है पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई। ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन 1930, ऑप्शन बी है बॉम्बे अधिवेशन 1928, ऑप्शन सी है लाहौर अधिवेशन 1929 और ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन 1931। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए की नियुक्ति होती है, ऑप्शन बी का चयन होता है, ऑप्शन सी का निर्वाचन होता है और ऑप्शन डी का मनोनयन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि नियुक्ति होता है। अगला क्वेश्चन लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है शिक्षित जनता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी नागरिक स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी है लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रूसो द्वारा लिखा गया था। वहीं बता दें दोस्तों पुस्तक का नाम और उनके लेखक। डिवाइन कॉमेडी का लेखक है दांते, ओडिसी और इलियड का लेखक है होमर, गुलिवर्स ट्रेवल्स का लेखक है जोनाथन स्विफ्ट और पॉलिटिक्स का लेखक है अरस्तु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के मानक समय का यामियोत्तर नहीं गुजरता है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है वेल्लारी, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी है लेह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं।
ऑप्शन ए है हाजीपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी समस्तीपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर। अगला है पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मजहरुल हक, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी ब्रज किशोर प्रसाद और ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मजहरुल हक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है ताप विद्युत, ऑप्शन बी है जल विद्युत, ऑप्शन सी है आणविक विद्युत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताप विद्युत। अगला है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ई है 1905, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1912 और ऑप्शन डी है 1936। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1912 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें ऑप्शन ए बंद मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी मृदा वातित तो होती है, ऑप्शन सी मृदा अपर्दन होता है और ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है, ऑप्शन बी साइनाइट होता है, ऑप्शन सी ग्रेनाइट होता है और ऑप्शन डी बलुआ पत्थर होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर होता है। अगला है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ऑप्शन सी ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है और ऑप्शन डी ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है जिसका कारण है? ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन सी तापमान की अति एक समानता और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा, ऑप्शन ए है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5985 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 6175 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर। बता दें दोस्तों कि भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीप समूहों सहित कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं। गेहूं जो है वो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं रबी फसल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिनलैंड की संसद कहलाती है। ऑप्शन ए है नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है कांग्रेस और ऑप्शन डी है सीनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड का जो संसद है उसे संसद ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। कुछ देश है और उनके संसद के नाम है, बताते हैं। भारत, सिंगापुर, श्रीलंका के संसद का नाम संसद ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस, रूस के संसद का नाम है ड्यूमा और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का संसद का नाम है पार्लियामेंट, जापान का संसद का नाम है डायट, चीन का संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस और पाकिस्तान, फ्रांस, पोलैंड का संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? ऑप्शन ए है नांगल, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी अलवाय और ऑप्शन बी ट्रॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंदरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन ए है संघनन के कारण, ऑप्शन बी है विकिरण के कारण, ऑप्शन सी है आपतन के कारण और ऑप्शन डी है चालन के कारण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा,
ऑप्शन बी कह रहा है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, और ऑप्शन सी कह रहा है मानसूनी क्षेत्र सारे साल भारी वर्षा, और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय क्षेत्र जारी की वर्षा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा, वो भी मध्याह्न में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए है संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा, और ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये सभी जानते हैं आप लोग, लगाइए इसका आंसर। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, और ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, वैसे बता दें दोस्तों कि समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 1922, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है वो 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ऑप्शन सी अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, और ऑप्शन डी संसद को समाप्त कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित है, ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी है आध ऐतिहासिक काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आध ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, और ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। बता दें दोस्तों कि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है, जो देवी सविता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, और ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे। ऑप्शन ए है चांदी, चांदी तांबा, ऑप्शन बी है सोना, चांदी तांबा, ऑप्शन सी है चांदी जस्ता तांबा, और ऑप्शन डी है सोना जस्ता तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी चांदी तांबा। यानी कि सिक्के जो है टंका था चांदी का, संसगनी भी थी चांदी की, और जीतल जो था वो तांबा का था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए है उसकी घुड़सवार सेना,
ऑप्शन बी है उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी है तुगलामा पद्धति और ऑप्शन डी है अफगानों की आपसी फूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलामा पद्धति के कारण पानीपत में बाबर की जीत हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है भीष्म, ऑप्शन बी है अमानत, ऑप्शन सी है कवच और ऑप्शन डी है रक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी है गुरु वशिष्ठ, ऑप्शन सी है महर्षि विश्वामित्र और ऑप्शन डी है महर्षि गौतम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए है भरत भूषण व्यास, ऑप्शन बी है डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी है भीमसेन बस्सी और ऑप्शन डी है डॉक्टर मनोज सोनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी है तिलका मांझी, ऑप्शन सी है संग्राम साह और ऑप्शन डी है खाज्या नायक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीका को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है शुष्क वर्तिकाग्र यानी कि ड्राई स्टिग्मा और ऑप्शन बी है फर्न, ऑप्शन सी है फल और ऑप्शन डी है पंखुड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शुष्क वर्तिकाग्र। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि क्यूरानिक अम्ल, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है पाइरुविक अम्ल और ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां g बराबर 9.8 मीटर माइनस स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 9.8 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 10 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 1 किलोग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को निकालना है तो इसको निकाल सकते हैं, भार बराबर mg और भार का मान रखिएगा 9.8 न्यूटन बराबर m गुने 9.8, तो m बराबर निकल के आ जाएंगे 1 kg। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। ऑप्शन ए है पुस्तक द्वारा मेज पर, ऑप्शन बी है पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, ऑप्शन सी है मेज द्वारा पुस्तक पर और ऑप्शन डी है मेज द्वारा पृथ्वी पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए तुरंत शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी काफी कम हो जाता है, ऑप्शन सी काफी बढ़ जाता है और ऑप्शन डी अप्रभावित रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काफी कम हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी दूर रखा गया प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? ऑप्शन ए है आभासी आवर्धित नहीं, ऑप्शन बी आभासी आवर्धित, ऑप्शन सी वास्तविक आवर्धित नहीं और ऑप्शन डी वास्तविक आवर्धित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी आवर्धित। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बनाने का ये है कि u बराबर -5 सेमी, f बराबर -15 सेमी और v बराबर वाट। तो v बराबर जो फॉर्मूला है वो उसको लगाना है 1/f
बराबर 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्मूला लगाइए। 1/15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/5 जो माइनस में है दोनों, और 1/v बराबर जो होगा 1/5 माइनस 1/15 बराबर, सॉरी उसका दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा। उसके बाद दोनों का एलसीएम लेके कीजिएगा तो 1/v बराबर आएगा 2/15, v बराबर 15/2 तो 7.5 आ जाएंगे। ठीक है, तो आवर्धन बराबर कितना हो जाएगा माइनस v/u बराबर 7.5 बटा -5 इज इक्वल टू 1.5 लेस देन 1। ठीक है, तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा, अतः प्रतिबिंब आभासी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम बोल के इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने बनता नहीं, इसलिए हम बोलकर ही समझा दिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम का संगठन है। ऑप्शन ए है 96% एल और 4% Mg। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है 94% एल्युमिनियम और 6% मैग्नीशियम। ऑप्शन सी है 90% एल्युमिनियम और 6% मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है 82% एल्युमिनियम और 12% मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है दूध, और ऑप्शन डी है सीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पारा जो है वो एक मिश्रण नहीं है। अगला है नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। चित्र है यहाँ पे, यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है मेटाफेज, ऑप्शन बी है एनाफेज, ऑप्शन सी है टेलोफेज, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को ये दर्शाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि चित्र जो है, चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की एनाफेज अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनाफेज होगा, ना कि सभी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक मातृक कोशिका से दो समान संतित कोशिका की रचना होती है। इन दो नई कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। इस संततित कोशिका के गुण मातृ कोशिका के समान ही होता है। अगर मेरे बातों पे आप लोग ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे। ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी आर्कियोप्टेरिक्स, और ऑप्शन डी है कबूतर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्कियोप्टेरिक्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम है। तो हम पहले ही बता देते हैं ताकि बाद में आप लोग इसको मिला लीजिएगा। पहले होंगे अल्फा, ठीक है, अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, जैसे हैं, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गामा बीटा अल्फा। ठीक है, पहले जो अवरोही क्रम में बोला गया है तो इसका होगा पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या, ऑप्शन बी कह रहा है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², और ऑप्शन सी कह रहा है संवेग बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, और ऑप्शन डी कह रहा है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए है राइबोसोम में, ऑप्शन बी है क्रोमैटिक में, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ऑप्शन डी है प्रोटोप्लाज्म में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमैटिन में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक व अपघटक,
ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है पेड़ व मानव, और ऑप्शन डी है जैविक और अजैविक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जैविक व अजैविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है। ऑप्शन ए है अनुकुंचन, ऑप्शन बी है जियोट्रॉपिज्म, ऑप्शन सी है चलन, और ऑप्शन डी है स्वतः प्रेरित गति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकुंचन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, ऑप्शन बी, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, ऑप्शन सी, उनके केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और ऑप्शन डी है उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन सी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, और ऑप्शन डी कह रहा है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारी पानी वह पानी होता है, ऑप्शन ए, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, ऑप्शन बी, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, और ऑप्शन डी, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बात तो सही है, 206 ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है। ऑप्शन ए है L बराबर mh/2π, ऑप्शन बी कह रहा है L बराबर √L इंटू L+1, और ऑप्शन सी कह रहा है L बराबर h/π, और ऑप्शन डी कह रहा है कि L बराबर NH/2π। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, L बराबर NH/2π। ठीक है, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो mvr बराबर NH/2π होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालिए आप। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होंगे, इसका थोड़ा पेंसिल छोटा करना होगा। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, 100, इसका 100 कर दीजिए यहाँ पे, 100 गुने 10/100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा की खपत जो है 1 किलोवाट पर आवर, 1 किलोवाट हर्ट्ज बराबर 1 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट का जो मान होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा होता है। तो शक्ति बराबर क्या फार्मूला है, शक्ति बराबर फार्मूला V²/R, तो बराबर में हो जाएगा V गुने I, तो बराबर हो जाएगा I² बराबर Q इंटू V/T। तो इसका निकल के क्या आ जाएंगे, mg, h और t दोनों निकल के आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे इसको घसकाइए और इसका 1 यूनिट निकल के आया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 इकाई। ठीक ना, हम बता कुछ और रहे थे, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो समझ पाए होंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं इसको, और हम शक्ति के बारे में शक्ति तक चले गए थे इसलिए सॉरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2+2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है 200 सेमी, ऑप्शन बी है 100 सेमी,
ऑप्शन सी है 50 सेमी और ऑप्शन डी है 2 सेमी यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है प्रकाश, ऑप्शन सी है ताप और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। CaOH का होल 2 प्लस Cl2, इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे घसकाया, इधर एरो देखिए, OCl का होल Cl इंटू Cl प्लस H2O का सूत्र है Ca इंटू OCl CaOCl इंटू Cl। ठीक है, तो ऑप्शन ए है व्यंजक चूर्ण का। ये किसका सूत्र है, ये पूछ रहा है कि सूत्र है किसका। तो हम बता दें दोस्तों इसको थोड़ा सा, ये जो है यहाँ पे OH जो है ये बुझा हुआ चुना हुआ। ठीक है, Cl का मतलब हुआ क्लोरीन। ठीक है, व्यंजक चूर्ण CaOCl। ठीक है, OCl का होगा व्यंजक चूर्ण, माफ कीजिएगा, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। और H2O तो इधर जल है ही, तो इससे क्या मिलता है, क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना। तो इसका जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये व्यंजक चूर्ण का निकल के आया है। क्या है, व्यंजक चूर्ण का। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजक चूर्ण का, CaOCl इंटू Cl। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अभी समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है अंडाशय द्वारा, ऑप्शन बी है वृषण द्वारा, ऑप्शन सी है अधेवरिक द्वारा और ऑप्शन डी है पीयूष द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय द्वारा। अंडाशय लिखा हुआ है यहाँ पे। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है एवं प्रोजेस्टेरॉन भी अंडाशय द्वारा ही स्रावित होता है, जो मादा में होता है। ठीक है, बता दें दोस्तों कि ग्लूकान हार्मोन जो है इसका कार्य है, इसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है ग्लूकान हार्मोन के कारण। ठीक है, इंसुलिन का जो है यह ग्लूकोज में उपापचय के लिए उत्तरदायी होता है और एड्रीनलिन का कार्य है यह तनाव क्रोध में निर्णय लेने में मदद करता है। तो दोस्तों आज बताइएगा कि आप लोग का स्कोर ये इन 75 क्वेश्चंस में क्या रहा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।